और हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह हम पर दया करें प्रभु, हमारे कानों को सुनने के लिए तत्पर करें प्रभु, और हमारे हृदयों को खोल दे प्रभु जी। हमारे अंदर से प्रभु जी सारे अंधकार की आत्मा को दूर कर दे प्रभु, हमारे अंदर से सारे आलस की आत्मा को दूर कर दे प्रभु। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन हमारे जीवन को बदल देने पाए, आज के वचन के द्वारा हम, हमारा परिवार, हमारी मंडली प्रभु आशीषित होने पाए प्रभु, और हम में कोई भी प्रभु पाप का काम ना रहे प्रभु। प्रभु आशीष कीजिए आज के वचन को, आशीष कीजिए आज की संगति को, आशीष कीजिए तेरे दास को प्रभु, और आशीष कीजिए प्रभु जी वचन पढ़ने वाले भाई को प्रभु। हम सबको प्रभु इस समय अपने कंट्रोल में लीजिए प्रभु जी, हम सबको प्रभु अपने आगोश में लीजिए प्रभु जी, और प्रभु अपने नियंत्रण में चलाइए नासरत यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। आज का जो विषय है वो मैं आपको सम्मुख रखना चाहता हूँ, और मेरी प्रार्थना है प्रभु से कि आज के विषय के द्वारा हम और आप, यानी कि बोलने वाले और सुनने वाले दोनों आशीषित हों। आमीन आमीन। आज का जो विषय है, फ़ोन को साइलेंट कर दीजिए प्लीज़। बीच बीच में उठ के फ़ोन को लेकर बाहर जाना, बातें करना, इसको बंद कीजिए, अवॉइड। ये बहुत गंदी हैबिट है, ठीक है ना। तो इसको क्या करना, फ़ोन को साइलेंट कर दीजिए। हम यदि बहुत ज़रूरी कोई कॉल है तो देख लीजिए, बहुत अर्जेंट है कुछ तो ही बाहर जाइए, अदरवाइज स्विच ऑफ कर दीजिए या साइलेंट कर दीजिए, और प्रभु का जो है आराधना में एक मन के साथ बैठिए। हालेलुया। आज का जो विषय है वो है आज़ादी। क्या है? आज़ादी। आपको पता है हमारा देश जो भारत है वो कब आज़ाद हुआ था? 1947। और किसी को पता है? और किसी को पता है? 15 अगस्त 1947। यस एग्जैक्टली। हमारा देश जो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। यानी कि आज 14 अगस्त है और कल जो है 15 अगस्त है, हमारा आज़ादी का दिन, हमारे देश के स्वतंत्रता का दिन है। चूँकि कल हम एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाएंगे तो आज हम आज़ादी को हमारी कलीसिया में एक छोटे से रूप में, एक छोटे से थीम के ज़रिए हम सेलिब्रेट करेंगे। हालांकि ये हंसने वाला विषय है, क्योंकि 14 अगस्त में जो सेलिब्रेशन होता है वो पाकिस्तान में होता है। 14 अगस्त का जो सेलिब्रेशन है वो पाकिस्तान में, लेकिन हमारे हाथ में हमारा तिरंगा है और हम हर दिन स्वतंत्रता को सेलिब्रेट कर सकते हैं। हमारा हर दिन आज़ादी का दिन है, हर दिन आज़ादी का दिन है। और हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। और जब आखिरी आज़ादी हमें मिली तो पता है किन लोगों से हमें आज़ादी मिली? कौन हमारे ऊपर गवर्निंग बॉडी थे? अंग्रेज तो थे, लेकिन कहाँ के थे? लंदन के थे, ब्रिटिश थे, कहाँ थे? लंदन के था, ब्रिटिश शासक। सुरेश भाई ठीक है, ब्रिटेन, हाँ एग्जैक्टली। ब्रिटेन के लोग जो थे वो हम पर क्या करते थे? हमारे ऊपर में, हाँ ब्रिटेन को ही ब्रिटिश उसी को ब्रिटेन से किए। ब्रिटेन कंट्री का नाम है और वो जो कम्युनिटी उसको ब्रिटिश कम्युनिटी बोला जाता है। सो जो है 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले जो है हमारे देश में चारों तरफ उनका गवर्निंग था। उसके पहले बहुत सारे लोगों ने राज्य किया हमारे देश के ऊपर में, कभी मंगोलियन, कभी मुग़ल, कभी अफगानी, और कभी जो है ये गोरे लोग, और अंतिम में जो है ब्रिटिश ने क्या किया, जो है हमारे देश पर शासन किया और बहुत ताड़ना किया। पता है, बहुत हम लोगों को तकलीफ पहुंचाया। और कितने साल राज किया पता है हमारे देश पर? 250 साल और 257 ईयर, 257 साल। कौन सा सही है, 257 ना 250? और कोई बताएगा कितने साल राज किया ब्रिटिश ने? 250 साल एग्जैक्टली। हम बोलचाल की भाषा में 250 साल में लाते हैं उसको, लेकिन एक्चुअली में वो 257 है, क्योंकि उनको रिलीज होने में टाइम लगा। उनको रिलीज होने में उन्होंने घोषित कर दिया, लेकिन उनको पूरा यहाँ से क्लियर होने में क्या हुआ, और भी समय लगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 257 ईयर्स जो है वो लगा है। तो वो दिन जो था जब हमारी आज़ादी को घोषणा किया गया वो था 15 अगस्त 1947। और 15 अगस्त 1947 को हमने हमारे जो है
प्रभुता करने वाले के ऊपर से, हमने हमारे ऊपर गवर्निंग करने वाले के ऊपर से, हमने फिजिकली तौर पे क्या हुआ, हमने आज़ादी को हासिल कर लिया। और उसके बाद हमने क्या किया, अपना संविधान बनाया, अपने तरीके से लोगों को प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया, अपने तरीके से हमने लोगों को क्या किया, प्रेसिडेंट बनाया, इंडिया प्रेसिडेंट बनाया, चीफ मिनिस्टर्स बनाए, गवर्निंग बॉडी बनाए, बहुत सारे मंत्री बनाए, और हमने क्या किया, देश की संचालना को शुरू कर दिया, है ना। फिजिकली तौर पे हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन आज अगर हम चारों तरफ नजरें उठाते हैं तो क्या हम देखते हैं कि आज़ादी जो सही जिसका मतलब है, स्वतंत्रता जिसका सही मतलब है, आज भी हम सही विधि से आज़ाद नहीं हुए। पता है, अभी भी पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं है। हम आज भी इस समय भी हम पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हुए। हम जो है आज भी आत्मिक तौर से हम बंधन में ही हैं। हम आज़ाद तो 1947 में कर दिए गए थे, लेकिन आत्मिक तौर से जो है आज भी हम बंधन में हैं, और हम शारीरिक तौर पे भी क्या है, आज बंधन में हैं। कहीं किसी राजनेता के जरिए, कहीं किसी समुदाय के जरिए, कहीं जो है बड़े जो है किसी काम के जरिए आज भी हम और आप क्या है, बंधन में हैं। और इस बंधन को हम सर्वत्र दे सकते हैं। आत्मिक तौर पे तो हम बंधन में है ही, क्योंकि यदि हम सच्चे ईश्वर को नहीं जान रहे हैं तो आज भी हम बंधन में हैं। यदि आज हमारा देश सच्चे ईश्वर को नहीं पहचान पा रहा तो आज भी हम बंधन में हैं। यदि हम आत्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे तो आज भी हम क्या हैं, बंधन में ही हैं। और फिजिकल तौर पे भी हम क्या है, बंधन में ही हैं, क्योंकि आज प्रशासनिक लोग गलत तरीके से हम पर जो है अधिकार कर रहे हैं, राजनेता गलत तरीके से हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम पर अधिकार कर रहे हैं। और वो कोई भी हो, चाहे वो जो है स्टेट वाइज हो, चाहे वो जो है कंट्री वाइज हो, हम देखें कि चारों तरफ कोई भी ऐसा देश बाकी नहीं है, कोई भी ऐसा राज्य बाकी नहीं है जहाँ हाहाकार और जहाँ कोहराम और जहाँ अशांति ना हो। हालेलुया। सब कुछ हम देख रहे हैं, चारों तरफ की अशांति को हम अपनी आंखों से हर दिन देखते हैं। हर दिन जब न्यूज़ चैनल आप खोलते हैं तो आपको अशांति भरी खबरें, आज वहाँ पे बम विस्फोट हुआ, तो आज वहाँ कुछ लोगों ने मिलकर किसी को मार दिया, तो आज किसी ने किसी का बलात्कार कर दिया, तो आज वहाँ पे ये मिचिल निकाली गई, आज वहाँ पे ये पॉइंट रखे गए। यानी चारों तरफ अशांति की बात आप देख सकते हैं। लेकिन अभी इस समय हमारे भारत में दो चीज़ों का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। पहला तो राजनीतिक मुद्दा गरमाया हुआ है, और दूसरा धार्मिक मुद्दा बहुत तेजी से गरमाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आज भी हम क्या हैं, आज़ाद तो हम जो है, अंग्रेज हमें आज़ाद करके चले गए थे, लेकिन आज भी हम क्या है, गुलामी में ही जी रहे हैं। हम आज भी सोचों से, ख्यालों से, बात और विचारों से, शारीरिक रीति से और आत्मिक रीति से आज भी हम गुलामी में जी रहे हैं। हमने अपनी सोच में परिवर्तन नहीं लाया, अपने बातचीत में परिवर्तन नहीं लाया, अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाया। आज भी चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ। इसका मतलब आज भी हम जो है गुलामी में हैं। हम आज़ादी आज़ादी कहते तो हैं, आज़ादी का सेलिब्रेशन भी करते हैं, लेकिन आज़ाद नहीं हुए। पता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, यदि एक व्यक्ति सही रीति से आज़ाद हो जाए ना, तो वो कईयों को आज़ाद कराने का कारण बन जाएगा। हालेलुया। यदि एक व्यक्ति सही से आज़ाद हो जाए तो वो कई लोगों को आज़ाद कराने का कारण बन जाएगा। सो मैं चाहता हूँ हमें आज़ाद होना है। यदि आज हम यहाँ जितने लोग बैठे हुए, अगर हम आज़ाद हो जाए ना, तो एक एक व्यक्ति अगर 10-10 को आज़ाद कराएगा तो पता नहीं कितनी बड़ी भीड़ खड़ी हो जाएगी, कितनी बड़ी भीड़ खड़ी हो जाएगी। और सच में यीशु का ये कलाम पूरा होगा कि मैंने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए क्या किया, स्वतंत्र किया है। मैंने तुमको स्वतंत्रता के लिए क्या किया, स्वतंत्र कर लिया है। लेकिन सब कुछ हम देख रहे हैं, चारों तरफ की अशांति, चारों तरफ की गुलामी को हम देखने के बावजूद भी पता है हम शांत और ठंडे पड़े हुए हैं, हम ढीले पड़े हुए हैं। चाहे वो लीडर हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो पास्टर्स हो, वो सब ढीले पड़े हुए हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारा कलीसिया ठीक है, हम ठीक हैं, हमारा परिवार ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। भाई हमारे कलीसिया के लोग ठीक है ना, कलीसिया में लोग आ रहे हैं ना, भीड़ दिख रही ना, हाँ ठीक है, फल्ला आया हुआ, डिमका आया हुआ, राम आया हुआ, श्याम आया हुआ, सोनू आया हुआ, मोनू, हाँ ठीक है, सभी लोग आया हुआ, ओके ओके ओके। बस हम अपनी कलीसिया से मतलब रखते हैं, अपने आप से मतलब रखते हैं, अपने परिवार से मतलब रखते हैं। दुनिया भाड़ में जाए, बंधी रहे, गुलामी में रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। हम आज भी पता है उसी ठंडी रीति से सेवा कर रहे हैं और ठंडे होकर पड़े हुए हैं। हमें किसी को बचाने के लिए हमें कोई भी हुड़ नहीं है, हमें कोई भी प्रयास नहीं है, हमारा कोई प्रयास नहीं है। पता है
लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुमको जागना होगा और लोगों को जगाना होगा। यीशु ने कहा तुमको खुद जागना होगा और लोगों को जगाना होगा। तुमको पहले स्वतंत्र होना होगा, फिर दूसरों को स्वतंत्र करना होगा। लेकिन हम झूठी स्वतंत्रता का नारा लगाते हैं, झूठी स्वतंत्रता का नारा लगाते हैं। कभी गवाही देनी होगी तो यहाँ चले आएंगे, कभी कुछ बोलना होगा तो यहाँ चले आएंगे और बोलेंगे यीशु मसीह ने मुझे बहुत हल्का कर दिया, यीशु मसीह ने मुझे आज़ाद कर दिया, यीशु मसीह ने मुझे स्वतंत्र कर लिया। अरे भाई, ये आज़ादी सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आज़ादी औरों के लिए भी है। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें खुद भी आज़ाद होना है और लोगों को भी आज़ाद करना है। जब आपको पता है आज़ादी हमें और आपको मिली तो उस समय दो तरह के लोग दल थे यहाँ पे भारत में, जिन्होंने आज़ादी में अहम भूमिका निभाई। पता कौन कौन से दल थे? पता आपको? किसी को पता है? जब आज़ाद, हाँ जी, कौन बोला? हाँ, वेरी गुड, भैया के लिए ताली बजाइए जोर से। हमारी जब आज़ादी हुआ तो आज़ादी का जो लोग थे ना, उसमें दो तरह का यूनिट थी, दो तरह के लोग थे। एक तो थे गरम दल वाले, झगड़ा करने वाले, और बम उठाया इधर मार दिया, है ना, गोली उठाया उधर उसको शूट कर दिया, है ना, उसको पकड़ के फांसी में लटका दिया। एक गरम दल वालों का काम था मारपीट से। हम लोगों का ऐसा सोचता कि हम मारपीट से क्या करेंगे, हमारा देश को आज़ाद कर लेंगे। हालेलुया। तो उनको नाम रख दिया गया जो है गरम दल वाले, जैसे हमारा भगत सिंह जी, जैसे हमारा आज़ाद थी, है ना, ये लोग गरम दल वाले लोग थे, है ना। तो ये लोग क्या करते थे, गोली बारूद और बम चलाते थे और सोचते थे कि एक एक करके मारेंगे, हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। और कुछ लोग क्या थे, और एक टीम थी, दूसरी टीम थी क्या, नरम दिल वाले, नरम दल वाले, है ना। तो नरम दल वाले क्या करते थे, अनशन करते थे, है ना, मीटिंग लगाते थे, मिছিল करते थे, धरना देते थे, और वो बोलते थे कि हम धरना देंगे इन लोगों के सामने, आज नहीं तो कल। ये लोग को क्या है, कल ये लोग का मन बदलेगा और ये लोग क्या हमारा देश को छोड़ के चला जाएगा। तो दो दल थे, एक नरम दल वाले और दूसरे गरम दल वाले थे। समझ पा रहे आप लोग? एक नरम दल वाले थे और दूसरे गरम दल वाले थे। तो आज भी जो आज़ादी हमको हासिल करनी है, हम मसीहों को जो आज़ादी हासिल करनी है, उसमें भी इस दो तरह के लोगों की आवश्यकता आज भी है ना। हो सकता है हमें से यहाँ जितने लोग बैठे, हम तलवार ना चला पाए, हम गोली और बम न चला पाए, और ना ही चलाना चाहिए। लेकिन पता है, हम नरम दल वाले बनकर हम जो है अनशन कर सकते हैं, हम बैठ सकते हैं, हम दुआ के लिए घुटना लगा सकते हैं, और दुआ में घुटना लगा के अपने देश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम अपने राज्य के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम अपने जो है प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम अपने चीफ मिनिस्टर जो है बहन जो है ममता बनर्जी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम अपने प्रशासनिक लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। हालेलुया। भले ही हम जो है किसी नेता या किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, हम किसी जाके मिছিল में हम ऐसा नहीं बोल सकते करते हो बे, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हम घुटने तो जरूर लगा सकते हैं, हम घुटनों पे आकर हम प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु, हे यीशु, हमारे देश को बचाइए प्रभु, हे प्रभु, हमारे प्रधानमंत्री के मन को बदलिए प्रभु, हे प्रभु, हमारे गृह मंत्री के मन को बदलिए प्रभु, हे प्रभु, हमारा जो कमिश्नर है उसका मन को बदलिए प्रभु, हमारा चीफ मिनिस्टर का मन को बदलिए प्रभु, और हमारे पूरे देश में शांति होना है प्रभु। हम गरम दिल वाले नहीं, पर हम क्या है, नरम दिल वाले, यानी कि हम प्रार्थना करने वाले बन के हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, हम आशीष का पात्र उसको बना सकते हैं। क्योंकि हम जिस देश पे रहते हैं, जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है, यदि वो भूमि कुशल से नहीं रहेगी तो हम कभी कुशल से नहीं रह सकते हैं। यदि हमारी भूमि पर अशांति होगी, हमारे देश में अशांति होगी, हमारे राज्य में अशांति होगी, तो हमारे जीवन में कैसे शांति हो सकती है, हमारे जीवन में कैसे खुशी हो सकती है, हम कैसे आनंद से रह सकते हैं। जब देश अच्छा रहेगा तो वहाँ के लोग भी अच्छे से रहेंगे। तो ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम क्या करें, नरम दल वाले बनकर, यानी कि प्रार्थना करने वाले बनकर। बम गोली तो नहीं चला सकते हम लोग, मसीह लोग नहीं चला सकते ना बम गोली। और बम गोली चलाने के लिए उधर हमारा सैनिक लोग बैठा हुआ है, पुलिस लोग बैठा हुआ है, उनको करने दो, है ना। हम और आप क्या है, नरम दल वाले बनना है और घुटने लगाना है और यीशु मसीह से प्रार्थना करना है, हे प्रभु, हमारे भारत पर दया कर प्रभु, हे प्रभु, हमारे राज्य पर दया कर प्रभु, हे प्रभु, हमारे लोगों पर दया कर। हम भले हथियार नहीं उठा सकते हैं, लेकिन दुआओं में अपने हाथों को जरूर उठा सकते हैं। आमीन। हम हथियार नहीं उठा सकते हैं,
हथियार नहीं उठा सकते। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं कि झगड़ा देख लिए तो उसका पैर ऐसे ऐसे करके कांपने लगेगा, क्या हो गया। बहुत लोग ऐसे हैं झगड़ा देख लिए तो उसको बाथरूम लग जाता है। तो हो सकता है हम लोग नहीं कर सकते ऐसा, है ना। हम लोग शांत पीसफुल लोग हैं। तो हमें क्या करना है, दुआएं करना है, हाथ उठाना है खुदावंत के सामने, क्योंकि खुदावंत के साथ हम जैसे भी प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थना को खुदावंत क्या है, सुनता है और उत्तर देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में से बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें हम देखते हैं कि प्रार्थनाएं की गई हैं देश के लिए, प्रार्थनाएं की गई है राज्य के लिए, प्रार्थना की गई है अपने लोगों के लिए, प्रार्थना की गई है राजाओं हाकिमों के लिए, प्रार्थना की गई है प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना की गई है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल, जब आप उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, जब आप बाइबल में उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं उसके 18वें अध्याय में, है ना, उसके 18वें अध्याय में 20वें पद से लेकर 33वें पद तक आप देखते हैं अब्राहम के एक उदाहरण को। फिर यहोवा ने कहा, बैठिए भाई, है ना, जब आप 18वें अध्याय को पढ़ते हैं 20वें पद से लेकर 33वें पद तक, तो वहां उदाहरण मिलता है अब्राहम का। अब्राहम ने पता है खुदावंत से प्रार्थना किया। खुदावंत जो सदम और अमोरा जो एक राज्य है, ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, इधर देखिए, आप इधर उधर अपने मन को विचलित मत कीजिए, सुनिएगा तो आप जो शायद समझ पाएंगे। जब अब्राहम को पता चला कि परमेश्वर उस राज्य पर जो सदम और अमोरा कहलाता है उसके पापों के कारण, ध्यान से सुनिए, उसके पापों के कारण परमेश्वर के दूत आए हुए हैं और सदम और अमोरा को नष्ट कर देंगे। सदम और अमोरा को नष्ट करने से पहले वो अब्राहम के पास आते हैं, वहां रोटी तोड़ते हैं और रोटी तोड़ने के बाद जब आगे प्रस्थान करने लगते हैं तो प्रभु का दास उनसे पूछता है कि आप किधर को जाते हैं। तो स्वर्गदूत कहते हैं कि हम सदम और अमोरा की चिल्लाहट हमारे कानों में पड़ी है। ध्यान से सुनिए, सदम और अमोरा की चिल्लाहट हमारे कानों में पड़ी है। सदम और अमोरा के पाप जो है वो बहुत बढ़ गए हैं, इसीलिए हम कहाँ जाते हैं, सदम और अमोरा को नष्ट करने के लिए जाते हैं। प्रभु का दास बोलता है, प्रभु तेरे अगर तू क्रोधित ना हो और तेरी दया दृष्टि तेरे दास पर हो तो यदि मैं तुझसे एक सवाल करूं कि यदि वहां उस राज्य में 50 व्यक्ति धर्मी हो तो क्या तू उन्हें बख्श देगा। प्रभु का स्वर्गदूत कहता है, हाँ, यदि वहां 50 लोग धर्मी होंगे तो मैं क्या करूंगा, उनको बख्श दूंगा। फिर थोड़ी दूर जाने लगते हैं, फिर प्रभु का दास उनको रोकता है, बोले प्रभु की दया अगर मुझ पर हो तो एक सवाल करना चाहता हूँ। बोले यदि वहाँ 20 लोग धर्मी होंगे तो क्या तू बख्शेगा। बोले हाँ, यदि वहाँ 20 भी धर्मी होंगे तो भी मैं बख्श दूंगा। फिर प्रभु के स्वर्गदूत थोड़ा और आगे जाते हैं और वो पूछता है कि प्रभु यदि वहाँ 10 लोग धर्मी होंगे तो क्या तू बख्श देगा। प्रभु कहता है हाँ, यदि वहाँ 10 भी धर्मी होंगे तो भी मैं उसको छोड़ दूंगा, उस राज्य को। फिर कहता है, वो आगे जाता है, बोला प्रभु यदि वहाँ 5 धर्मी होंगे तो क्या तू बख्श देगा। प्रभु कहता है, यदि वहाँ 1 भी धर्मी होगा तो मैं उसको क्या करूंगा, बख्श दूंगा। हालेलुया। इस राज्य में हमारे और आपके जैसे पता नहीं कितने मसीह भाई हैं यहाँ पे, और यदि हम लगातार अपने राज्य, अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे तो क्या हमारा परमेश्वर हमारे राज्य पश्चिम बंगाल को नहीं बख्शेगा। क्या हमारा परमेश्वर हमारे देश भारत को नहीं बख्शेगा, जरूर बख्शेगा। लेकिन हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, हे प्रभु यहाँ तेरे धर्मी लोग हैं, प्रभु यहाँ तेरे अपने लोग हैं, प्रभु यहाँ तेरे प्रार्थना करने वाले लोग हैं, प्रभु तू अपने देश पर दया करना प्रभु जी। हालेलुया। हमें अब्राहम के जैसा अपने देश और अपने राज्य के लिए क्या करना है, प्रार्थना करने वाला बनना है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे अब्राहम ने सदम और अमोरा के लिए प्रार्थना किया, हम भी क्या करना है, अपने हर दिन की प्रार्थना में अपने राज्य, अपने इलाके को, अपनी बस्ती को, अपने देश को जरूर से जरूर रखें और साथ में पूरी दुनिया की शांति के लिए भी प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। और दूसरा उदाहरण देखते हैं हम नेहमिया के बारे में। जब आप पढ़ते हैं नेहमिया की किताब पहले अध्याय में, नेहमिया की किताब पहले अध्याय में आप पहले पद से लेकर 11वें पद तक जब आप पढ़ते हैं नेहमिया की किताब, तो वहां पर जब नेहमिया को ये पता चला कि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है, यानी कि एक राज्य की शहरपनाह टूटी हुई है, एक देश की शहरपनाह टूटी हुई है, तो उसने क्या किया, बड़ा दुखी हो गया वो। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ध्यान से इधर देखिए, इधर देखिए। जब नेहमिया को पता चला
कि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है। एक पद से लेकर 11वें पद तक आप लिख लीजिए, क्योंकि अभी समय नहीं, मैं इतना आपको डिटेल में पढ़ा नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। इसको घर पे जाके आराम से पढ़ना मेरे भाई, है ना, मेरी बहनों, आराम से पढ़ना। अगर आपको रेफरेंस अभी नहीं मिले, आप बाद में मेरे से रेफरेंस ले लीजिएगा और इसको घर पे जाके विनाम से पढ़िएगा। और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, जब आप विश्वास और आत्मा के साथ इसको पढ़ेंगे, परमेश्वर आपको एक जो है देश का शुभचिंतक और देश के हित में सोचने वाला, देश के लिए प्रार्थना करने वाला आपको बना देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो हम नेहमिया के बारे में पढ़ते पहले अध्याय में, नेहमिया को जब पता चला कि हमारे यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है, वो दुखी हो गया और रोने लगा और गिड़गिड़ा कर प्रभु से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरे देश को, मेरे राज्य को, प्रभु जिसकी शहरपनाह टूटी हुई है और बार बार वहां से शत्रु घुस के क्या करते हैं, तेरे मंदिर को और तेरे राज्य के लोगों को परेशान कर रहे हैं, वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वहां उसको विचलित कर दे रहे हैं, वहां उसको सब अस्त व्यस्त कर दे रहे हैं। प्रभु, हे प्रभु, मेरे यरूशलेम पर दया कर दे प्रभु, ये जो शहरपनाह टूटी हुई है प्रभु, इसको मुझे बनाने के लिए प्रभु मदद कर दीजिए प्रभु, इस शहरपनाह को बनाने के लिए मदद कीजिए। और प्रभु ने क्या किया पता है? नेहमिया किसी योग्य नहीं था। नेहमिया सिर्फ राजा जो है, राजा का एक पियाऊ था, यानी उसको खाना खिलाने वाला, पानी पिलाने वाला, शरबत पिलाने वाला, उसके लिए कप में मदिरा ले जाने वाला, वो पान खा के थूकेगा, वो पान नाम देने वाला, तो लीजिए राजा जी इसको थूक लीजिए। ऐसा एक तुच्छ व्यक्ति था नेहमिया, लेकिन वो एक धर्मी भी था, एक प्रार्थना करने वाला योद्धा था। और उसने क्या किया, जब खुदा से प्रार्थना किया यरूशलेम के शहरपनाह के लिए, उसको चिंता हुई, उसको चिंता हुई, और चिंता में जब उसने प्रार्थना किया, प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना और यरूशलेम की शहरपनाह को फिर से बनाने के लिए उस राजा के मन को उभारा। और राजा ने क्या किया, उसको क्या किया, अधिकारी बना के पैसा, संपत्ति और जो भी उसकी आवश्यकता की चीजें थी उसको देकर क्या किया, गवर्नर बना के, आप समझ रहे हैं, उसको गवर्नर बना के क्या किया, जो एक छोटा सा व्यक्ति था, जो किसी भी योग्य नहीं था, उसको एक गवर्नर बना के क्या किया, यरूशलेम में भेज दिया। बोला जाओ तुम वहाँ की शहरपनाह को बनाओ और तुमको जो भी जरूरत है तुम मुझे लिखना, मैं तुमको सारी चीज मुहैया कराऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए, क्या हम नेहमिया के लिए, नेहमिया के समान अपने देश के लिए चिंतित नहीं हो सकते, अपने देश के लिए रो नहीं सकते? हमारे देश में अभी जो चारों तरफ कोहराम मचा हुआ, उसके लिए क्या प्रार्थना नहीं कर सकते हम? नेहमिया ने रो कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया और प्रभु ने यरूशलेम को फिर से शहरपनाह बनाने के लिए मदद कर दिया। अब्राहम की प्रार्थना सुना और प्रभु ने क्या किया, वहां से धर्मियों को निकलने के लिए मदद किया, है ना। और हम एक उदाहरण देखते हैं, योना के बारे में उदाहरण देखते हैं। योना बड़ा शुभचिंतक व्यक्ति है, कहाँ के लिए? इजराइल के लिए। इजराइल का रहने वाला योना, जब उसको खुदा ने बोला, है योना तुम एक काम करो, तुम क्या करना है, तुम निनवे को जाना है, क्योंकि निनवे का पाप बहुत बढ़ गया है, तुम उसको मैं नष्ट कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम जाओ वहां पे सुसमाचार प्रचार करो, यदि वो बदल गए तो मैं उसको छोड़ूंगा, और नहीं बदले तो मैं उसको नष्ट कर दूंगा। योना ने सोचा, अरे ठीक है, निनवे नष्ट हो जाए, ठीक है, निनवे नष्ट हो जाए, क्योंकि वहां की असूरी सेना क्या करती थी, वहां की असूरी सेना निकल के जब तब इजराइल पर हमला कर देती थी, जब तब इजराइल को मारने के लिए, दबाने के लिए आ जाती थी। योना ने दिमाग लगाया, बोला यदि मैं निनवे को नहीं जाऊंगा, निनवे यदि मैं नहीं जाऊंगा तो परमेश्वर का क्रोध क्या होगा, निनवे पे भड़केगा और परमेश्वर क्या करेगा, निनवे को नष्ट कर देगा और मेरा राज्य असूरियों के हाथ से बचा हुआ रहेगा, है ना। उसने चिंता करके क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा का भी उल्लंघन कर दिया। अपने देश के लिए इतना शुभ चिंतक था, अपने देश के लिए इतना चिंता था उसको, कि उसने क्या किया, परमेश्वर का आज्ञा का भी उल्लंघन कर दिया। लेकिन बाद में योना के प्रचार से क्या हुआ, निनवे बचा लिया गया। सो हमें क्या करना, हमें ऐसा नहीं है कि कोई हमारा देश, कोई हमारा राज्य नष्ट हो जाए, नहीं, हमें अपने राज्य और अपने देश को भी बचाना है और साथ साथ दूसरे के लिए भी प्रार्थना करना कि प्रभु वो भी बचना चाहिए, चाहे वो भले हमारा शत्रु क्यों ना हो, चाहे वो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारा पड़ोसी देश चीन ही क्यों ना हो, चाहे वो अफगानिस्तान ही क्यों ना हो, तालिबान ही क्यों ना हो, लेकिन प्रभु बचना चाहिए, सब बचना चाहिए, क्योंकि प्रभु इस कायनात में जितने लोग हैं वो सब तेरे हैं। इस पृथ्वी पर जितनी माँ, जितनी बहन, जितने भाई हैं, सब तेरे हैं प्रभु, सबको तो आपने ही बनाया प्रभु, इसीलिए प्रभु हर एक को बदलने का मौका मिलना चाहिए। तो हमें निनवे के बचाने के लिए और इजराइल को बचाने वाला योना के समान बनना चाहिए, हमें अब्राहम के समान बनना चाहिए, हमें नेहमिया के समान बनना चाहिए,
है ना। और यीशु मसीह ने भी हमें इसके लिए शिक्षा दी है। यीशु मसीह ने भी क्या किया, हमें शिक्षा दिया हमारे राज्य और हमारे राजा के लिए रिस्पेक्ट करने के लिए, हमारे राज्य, हमारे राजा, हमारे देश का रिस्पेक्ट करने के लिए, उनकी बातों को मानने के लिए यीशु मसीह ने भी क्या किया, हमें सिखाया है। जब आप मत्ती की किताब पढ़ते हैं, मत्ती की किताब 22वां अध्याय है ना, मत्ती की किताब 22वां अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ यीशु ने हमें और आपको ये सीख दी कि हम अपने राष्ट्र, अपने राज्य, अपने राजा के प्रति कृतज्ञ हों, उनका आदर किया करें, है ना। 22वां अध्याय और उसके 15वें पद से लेकर 21वें पद तक हम पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। तब फरीसियों ने हाँ, जाकर आपस में विचार किया तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। अतः हाँ उन्होंने अपने चेलों को, हाँ, इधर ध्यान से सुनिए सुनिए सुनिए। अगर रेफरेंस रह जाएगा मैं बाद में लिखवा दूंगा, लेकिन अभी आप सुनेंगे ना तो हो सकता है आपका जीवन बच जाए, है ना। ओके, पढ़िए जी। तब फरीसियों ने जाकर तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। कि उनको किस प्रकार बातों में फंसाया जाए। किसको, यीशु मसीह को फंसाना चाह रहे थे लोग। हाँ अतः हाँ, उन्होंने अपने चेलों को अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ हाँ उसके पास यह कहने को भेजा, हाँ हे गुरु, हाँ हम जानते हैं कि तू सच्चा है हाँ और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है हाँ और किसी की परवाह नहीं करता, हाँ क्योंकि हाँ तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। हाँ, इसलिए हमें बता, हाँ तू क्या सोचता है, हाँ कैसर को कर देना उचित है हाँ, कि नहीं। कैसर को कर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कैसर जो राजा है उसको टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, यानी कि एक तरह से राजा का सम्मान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। राजा का सम्मान मतलब देश का सम्मान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। राजा का सम्मान तो देश का सम्मान हुआ ना, राजा की आज्ञा मानना मतलब देश के हित में सोचना हुआ ना। तो यीशु मसीह से सवाल करते हैं कुछ फरीसी आकर, हे गुरु तुम हमको बताओ, क्या राजा को, कैसर को, जो वहाँ उस समय राजा का नाम कैसर था, तो बोलते कि उस राजा को जो कैसर है उसको क्या कर देना उचित है कि नहीं है। तब यीशु ने क्या कहा, यीशु ने हाँ उनकी दुष्टता जानकर कहा, हाँ हे कपटियों, हाँ, मुझे क्यों परखते हो, हे कपटियों तुम मुझे क्यों परखना चाहते हो, कर का सिक्का मुझे दिखाओ। कर का सिक्का तुम मुझको दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। तब वो एक सिक्का उसके पास लेकर आए उसने उससे पूछा, और उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है। ये मूर्ति पे जो इस सिक्के पर जो छाप लगी है, मूर्ति बनी है, वो किसकी है और किसका नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर। हाँ उन्होंने हाँ, उससे कहा, उन्होंने उससे बोला, कैसर का। और इस पे तो कैसर की मूर्ति छपी हुई है और इस पे कैसर का नाम लिखा हुआ है। हाँ, तब उसने उनसे कहा, तब यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है, जो कैसर यानी जो राजा का है वह कैसर को, वो राजा को दे दो, और जो परमेश्वर का है, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को वो दो। परमेश्वर को दे दो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमें सिखाया, जो हमें प्रभु के लिए करना चाहिए वो प्रभु के लिए करे, जो प्रभु के राज्य के लिए करना चाहिए वो प्रभु के राज्य के लिए करे, जो प्रभु के राज्य को बढ़ाने में जो हमें जो सहयोग करना चाहिए वो परमेश्वर के राज्य के लिए सहयोग करे, और जो हमारे देश के लिए करना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए करना चाहिए, हमारे राज्य के जो राजा है उसके लिए करना चाहिए, जो हमारा चीफ मिनिस्टर उसके लिए करना चाहिए, वो उसके लिए भी करो। क्या करना है, कभी अवहेलना नहीं करना है ना। सो क्या करना है, अभी बहुत सारे लोग, अभी कुछ दिन पहले जो एक नियम निकाला गया था अग्निवीर का नियम, पता है आप लोगों ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नियम आया आर्मी में वैकेंसीज के लिए कि जो भी अभी भर्ती होंगे वो अग्निवीर के तहत भर्ती कर होंगे। और मुझे नहीं पता कि ये नियम ठीक था या अच्छा था या हित के लिए था या नहीं के लिए था, लेकिन पता है बहुत सारे लोगों ने विरोध किया है इसका और इसके लिए प्रदर्शन भी किया। कुछ लोग तो मन में ही बोल के रह गए, लेकिन कुछ लोगों ने इसका प्रदर्शन किया, ट्रेनें फूंक दी, संपत्ति को कितना नुकसान पहुंचाया देश की स्टेशन में जा के स्टेशन के पंखों को तोड़ना, विंडो को तोड़ना, खिड़कियां और चेयर टेबल को तोड़ना, ट्रेनों को जला देना, इंजनों को जला देना, करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति को नुकसान किया। ये किसकी संपत्ति नुकसान हुई, ये हमारी संपत्ति नुकसान हुई, क्योंकि कोई भी राजा अपने पास से कुछ भी नहीं बनाता है। ये हमारा और आपका पैसा है, ये हमारा और आपका पैसा वहाँ तक पहुँचता है और हमारे और आपके पैसे से वो इंजन बनता है, वो ट्रेन बनती है,
और वो सब प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है, वो स्टेशन तैयार किया जाता है, वो रोड तैयार किया जाता है, सब हमारे और आपके पैसे। तो हमने अल्टीमेटली राजा को नुकसान पहुंचा के किसको नुकसान पहुंचाया? हमने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। इसीलिए बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है कि जो परमेश्वर को देने के योग्य में है वो परमेश्वर को दो तुम। परमेश्वर को जो देना है वो परमेश्वर को दो तुम। उसको परमेश्वर को देने से तुम चूकना नहीं, लेकिन जो राजा का है, जो कैसर का है, उसको भी तुम क्या करना? चूक नहीं करना। वो जो उचित है वो तुम उसको भी देना है, जो उचित है वो उसकी भी बात को मानना है। यीशु मसीह ने स्वयं हमें और आपको ये सीख दिया है ताकि हमें और आपको इस संसार में कोई क्या है? फंसाने ना पाए, कोई हमारे विरोध में बातें न कहने पाए। क्यों लोग कहने पाए? अरे भाई मसीह लोग तो बहुत खतरनाक है, वो सरकार के विरोध में बोलता है भाई। मसीह लोग तो बहुत खतरनाक है, वो हमारा पुलिस प्रशासन के खिलाफ बोलता है भाई। मसीह लोग तो बहुत खराब है भाई, मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में बोलता है। कुछ ऐसा ना कोई कहने पाए, ताकि हमारी प्रशंसा खुदावंत के भी सामने हो, और हमारी प्रशंसा कहाँ हो? उस राजा के सामने भी हो, उस प्रधानमंत्री के सामने भी हो, और उस मुख्यमंत्री के सामने भी हो। हालेलुया। सो ये सीख हमारी यीशु मसीह का है ना। और क्या कहता है प्रभु का वचन? क्या कहता है? जब आप मेरे साथ खोलते हैं प्रभु के वचन को, है ना, दूसरे इतिहास की किताब उसके 7वें अध्याय को जब आप पढ़ते हैं मेरे प्रियो, है ना, उसके दूसरे इतिहास के 7वें अध्याय और उसके 14वें पद को जब आप पढ़ते हैं, तब वहाँ परमेश्वर का कलाम इस तरह लिखा हुआ है। क्या वो आपको बाइबल कहाँ है ब्रदर? तो उसको उधर ही करेंगे क्या? सुन रहे हैं ना, अभी बोलेंगे तो निकाल के ध्यान पढ़ना। रखिएगा ना। आप सुनिए मेरा बात। जब सामने बैठते हैं तो बाइबल को निकाल के, चाहे बहन लोग होगी चाहे भाई लोग होंगे, बाइबल को निकाल के ऑलवेज फास्ट एकदम पढ़ना है, तुरंत पढ़ना है। सामने में जो लोग भी बैठता है, आप लोग भी सुनना है। सामने यदि बैठते हैं और पढ़ना जानते हैं तो बाइबल निकालिए, चट से खोल के उसको पढ़िए। सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं है क्या कलीसिया का? नहीं ना। महेंद्र भाई का क्या हमारा बॉन्डेड क्या साइन किया, हमारा बॉन्ड साइन किया, सैलरी लेता है? नहीं ना, हम ऐसा नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ पढ़िए जी, क्या लिखा हुआ? तब यदि हाँ मेरी प्रजा के लोग, हाँ, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें। ध्यान से सुनिए, तब यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें, जो मेरे कहलाते हैं, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, अपने बुरे कामों को छोड़कर बुरी चाल से फिरकर, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा। यदि वो फिरेंगे बुरी चाल से और मेरी ओर फिरकर दीन होकर प्रार्थना करेंगे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनका पाप को क्षमा कर दूंगा, और उनके देश को ज्यों करते हो कर दूंगा। ध्यान से सुनिए, और उनके देश को मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा। जैसे हमारा देश पहले सोने की चिड़िया था, वैसा आज भी हमारा देश सोने की चिड़िया हो जाएगा। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? हमारी और आपकी है। गरम दल वाले क्या करेंगे मुझे नहीं पता है, वो कितना गोली चलाएंगे, कितना बम चलाएंगे, कितना हथियार चलाएंगे, हमको नहीं मालूम है। लेकिन हम यीशु मसीह के लोग, हम प्रार्थनाओं पर विश्वास करते हैं। बाइबल कहती है किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का भरोसा है, लेकिन हम तो अपने यहोवा यीशु मसीह पर ही भरोसा करते हैं। सो वो क्या करेंगे हमको नहीं मालूम, लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपने पापों से फिरना है, लोगों को पापों से फिराना है, और दीन होना है, और लोगों को दीन बनाना है, और प्रार्थना करना है, लोगों को प्रार्थना करवाना है, और बुरी चाल से फिरना और फिराना है, ताकि हमारा खुदा हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे देश को क्या करे? फिर ज्यों का त्यों कर दे। फिर जो है हमारे देश में हरियाली हो, फिर हमारे देश में अकाल ना हो, फिर हमारे देश में कोई जो सुनामी ना आए, तूफान ना आए, बाढ़ ना आए, हमारा देश बर्बाद ना हो। पता है कुछ ऐसे स्टेट है पता अभी भी कि हर साल बाढ़ से परेशान हो जाते हैं, पता है, घर से बेघर हो जाते हैं, उनके घर उजड़ जाते हैं, उनको खाने तक के लिए मोहताज नहीं होता। खास करके बिहार, हमारी बहन यहाँ पे बैठी हुई सुनीता बहन बहुत अच्छे से जानती, खास करके बिहार एक ऐसा राज्य है ना, हर बार बाढ़ से पीड़ित होता है। क्या हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम प्रार्थना करें बिहार के लिए? है कि नहीं है? हो सकता है हर साल वहाँ जो बाढ़ का कोप आता है वो परमेश्वर का क्रोध है, जो भूकंप हो रहे हैं वो परमेश्वर का क्रोध है, राजस्थान और कई सारे जगहों में पानी नहीं है वो परमेश्वर का क्रोध है। हो सकता है हमारी और आपकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर वहाँ बाढ़ को रोके, वहाँ भूकंप को रोके, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी दे, जहाँ अकाल है वहाँ परमेश्वर फिर से अनाज को उत्पन्न करे, जहाँ पथरीली भूमि हो गई है परमेश्वर फिर से वहाँ क्या करे? अन्न को उपजाए, और फिर से परमेश्वर सबको चुकती कर दे। हालेलुया। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। बाइबल कहती है जब आप
यिर्मयाह की किताब पढ़ते हैं, यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय है ना, यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, उसके 7वें वचन को मेरे प्रियो पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना। परंतु हाँ जी पढ़िए। जिस नगर में मैंने हाँ, तुमको बंदी करके भेज दिया है, जिस नगर में, जिस देश में, जिस राज्य में तुम बंदी हो, जिसमें तुम रहते हो, उसके कुशल का यत्न किया करो। ध्यान से सुन लीजिए, बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है यिर्मयाह में? बाइबल का परमेश्वर कहता है कि जिस नगर में मैंने तुमको भेजा है बंदी बनाकर, उसके कुशल का प्रयत्न किया करो, उसका अच्छा करने की कोशिश किया करो, उसको बिगाड़ने की कोशिश मत करो। क्या नाम है उसका? ओ हेलो, क्या है? इधर आगे आओ, आगे आगे। बेटा सुन रहा है ना, कान का बहरा तो नहीं, इधर आगे जल्दी आओ। ओके, परमेश्वर आशीष करे। अच्छा, प्रार्थना के बीच में, वचन के बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है? सो परमेश्वर का वचन कहता है, जिस नगर में तुम्हारे परमेश्वर ने तुमको भेज दिया है, उसके कुशल का क्या किया करो? यत्न किया करो, उसको कैसे बेटर बनाया जा सके इसके बारे में सोच रखा करो, अपने देश को कैसे उन्नत किया जा सके इसके बारे में प्रयास किया करो, और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो। हाँ, क्योंकि उसके कुशल से ही हाँ, तुम भी कुशल के साथ रहोगे। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? तुम अपने परमेश्वर से अपने देश के हित के लिए क्या किया करो? प्रार्थना किया करो, क्योंकि वो कुशल होगा तो तुम भी कुशल से रहोगे। देश अच्छा है तो तुम अच्छा है, देश में अशांति फैली तो तुम्हारे जीवन में भी अशांति होगी, देश में अकाल आया तो तुम्हारे जीवन तक अकाल पहुंचेगा। अगर वहाँ किसी देश में पानी की, किसी राज्य में पानी की कमी पहुंची है तो एक दिन वो पानी की कमी तुम तक आएगी। अगर कहीं पर अनाज उपलब्ध नहीं है तो ये कमी एक दिन तुमको छुएगी। तो बाइबल कहती है तुम अपने देश के यत्न के लिए प्रार्थना किया करो, उसकी कुशल के लिए प्रार्थना किया करो, क्योंकि अगर देश कुशल से रहेगा तो तुम भी कुशल से रहोगे, है ना जी। हमेशा अपने लिए प्रार्थना करते हो, प्रभु बाथरूम ठीक कर दीजिए, प्रभु प्रभु बुखार ठीक कर दीजिए, प्रभु प्रभु पैर का दर्द ठीक कर दीजिए, प्रभु प्रभु सर का दर्द ठीक कर दीजिए, प्रभु प्रभु घर में फ्रिज नहीं है, प्रभु घर में एसी नहीं है, प्रभु घर में टीवी नहीं है, प्रभु मेरे पास बीवी नहीं है, प्रभु मेरा बच्चा नहीं है, प्रभु ओ मेरा बीवी वहाँ चली गई है, प्रभु। बाबा रुको, देश को ठीक बनाओ, देश ठीक रहेगा तुम ठीक रहेगा, देश में अशांति रहेगा तो तुम भी अशांत रहेगा। देश अच्छा है, देश में शांति है तो तुम्हारे जीवन में शांति रहेगी, है ना। देश सोने की चिड़िया रहेगी तो तुम उस चिड़िया के घोंसले का हिस्सा बन जाओगे। हालेलुया। अगर देश सोने की चिड़िया रहेगी तो उसी चिड़िया का हिस्सा, उसके घोंसले का हिस्सा बनोगे, अन्यथा क्या होगा? त्राहिमाम, हर तरफ परेशानी, हर तरफ दुख, हर तरफ बेचैनी, है ना। पिछले दिन हम लोग जा रहे थे, मैं और सुनील भाई हम लोग जा रहे थे खिदरपुर के पास, हमने देखा लाल पार्टी ने अपना झंडा फिर निकाला, और निकाल के वहाँ क्या करते हो गए, ये हो गए, वो हो गए, इतना भाषणबाजी कर रहा है। अरे भाई बैठ के प्रार्थना कर ले भाई, और जिसको राज करना उसको राज करने दे, तेरा भी अवसर आएगा, तेरे अवसर को परमेश्वर निर्धारित करेगा, तेरे अवसर को परमेश्वर निर्धारित करेगा, तू चिंता क्यों करता है? हम लोग गीत गाते हैं ना, महेंद्र भाई कल गीत गा रहा था, क्यों तू डरता है तेरे लिए वो लड़ता है। हम लोग गीत गा रहे थे ना कि क्यों तू डरता है तेरे लिए वो लड़ता है। और लाल पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे टीएमसी, कोई भी हो, अरे चिंता मत करो, तुम्हारे लिए तो परमेश्वर योजना तैयार किया है, तुमको ठीक समय पर लेकर जाएगा। दाऊद के लिए योजना तैयार किया ना, दाऊद के लिए योजना तैयार किया ना, उसको कोई रोक नहीं पाया, उसको ठीक जाके राजा बना ही दिया। परमेश्वर अगर तुम्हारे लिए योजना तैयार करता है ना, इस दुनिया में कोई ताकत तुमको रोक नहीं पाएगा। लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा बहुत उत्तम ड्यूटी है कि हम हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे आला अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि देश कुशल है तो हम कुशल से रहेंगे ना। एक और आखिरी वचन पढ़ेंगे हम लोग, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और उसके पहले पद से लेकर चौथे पद तक। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय, हाँ, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय है ना, पढ़िए। अब मैं हाँ सबसे पहले हाँ, यह आग्रह करता हूँ अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। सबके लिए किए जाए। पूरी पृथ्वी पर जितने लोग हैं उनके लिए निवेदन,
विनती प्रार्थना हम सबको मिल के करना है। आमीन। और क्या लिखा हुआ आगे पढ़िए। राजाओं और हाँ, सब ऊंचे पद वालों के निमित्त ध्यान से सुनिए, राजाओं के लिए और सब ऊंचे पद वालों के लिए, कमिश्नर के लिए, विकास मंत्री के लिए, खाद्य मंत्री के लिए, शिक्षा मंत्री के लिए, पुलिस अधिकारियों के लिए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए, इसीलिए कि हम हाँ विश्राम और चैन के साथ हाँ सारी हाँ भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। हाँ, ऐसा लिखा हुआ है। मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूँ और विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिता पाए। यदि पुलिस वालों के लिए प्रार्थना नहीं कीजिएगा ना, पुलिस वाला आके ना डिस्टर्ब करेगा, अरे बाबा क्या करता है जब तुम लोग। कमिश्नर के लिए प्रार्थना नहीं करेगा तो हम लोग के खिलाफ में कोई अर्जी निकाल देगा। चीफ मिनिस्टर के लिए प्रार्थना नहीं करेगा तो हम लोग के खिलाफ में कोई अर्जी निकाल देगा। या लोकल पीपल के लिए प्रार्थना नहीं करेगा, इनके लिए प्रार्थना नहीं करोगे, देखो ध्यान से, इनके लिए प्रार्थना नहीं करोगे तो हमारे लिए कोई अर्जी निकाल देगा। तो इनके लिए भी प्रार्थना करो और लोकल के लिए पूरा प्रार्थना करना है हम लोगों को ना, पूरा प्रार्थना में करके बांधना है हम लोगों को, है ना। क्योंकि अगर हम प्रार्थना करेंगे तभी हम चैन के साथ और भक्ति और गंभीरता के साथ जीवन बिता सकते हैं। और क्या तीसरे पद में क्या लिखा हुआ ब्रदर? यह हमारे उद्धार करता हाँ परमेश्वर को अच्छा लगता हाँ और भाता भी है। बस हाँ, ये जो बात है ये हमारे उद्धार करता परमेश्वर को अच्छा भी लगता है और भाता भी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो अभी से क्या करना, सिर्फ अपने लिए मतलब ही नहीं बनेगा। देश अच्छा हम अच्छे रहेंगे, देश अच्छा सुकून से चैन से, तो हम भी सुकून और चैन से रहेंगे, है ना। सिर्फ अपना मतलब मत साधिए, है ना। प्रार्थना में जरूर अपने राज्य अपने इलाके को रखिए, अपने इलाके की खूबकर्तियों को रखिए, अपने लोकल लीडर्स को रखिए, अपने राज्य के सीएम और आला अधिकारियों को रखिए, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री को रखिए। परमेश्वर इनको सद्बुद्धि देना है। ये ठीक रहेंगे सब कुछ ठीक रहेगा, और ये ठीक रहेंगे देश ठीक रहेगा तो हम भी ठीक रहेंगे। आमीन 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 आमीन। प्रेज़ गॉड हालेलुया। आइए इस समय हम दुआ में चलें।